हेलो गाइज, सभी को नमस्ते। मेरा नाम सुरेश और मैं हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम आए हैं यानी कि ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसका यानी कि हर किसी के मन में डाउट रहता है कि हम 10th के बाद 11th में कौन सी सब्जेक्ट लें या क्या चूज करें। यानी कि अगर हम 10th के बाद सही सब्जेक्ट नहीं लेते हैं हमारी नॉलेज के अनुसार, तो यानी कि हमारी लाइफ है जो पूरी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि एक यानी कि जैसे कि हम फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद में 10th के बाद 11th भी एक हमारी फर्स्ट क्लास होती है जो यानी कि हमें हमारे करियर में क्या करना है ये बताती है। अगर हम 11th में ही सही ढंग से डिसीजन नहीं लेंगे तो यानी कि हमारा लाइफ या करियर बर्बाद हो सकता है। ठीक है, जैसा कि हम यानी मैं तो एक एग्रीकल्चर पर्सन हूँ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा सजेस्ट करूंगा कि एग्रीकल्चर लो, लेकिन आपको यानी कि बायोलॉजी वाला पर्सन सजेस्ट करेगा कि बायोलॉजी लो। ठीक है, और जो आर्ट्स वाला है पर्सन वो सजेस्ट करेगा कि आर्ट्स लो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एग्रीकल्चर क्यों जरूरी है, बायोलॉजी क्यों जरूरी है और आर्ट्स किस लिए जरूरी है। यानी कि जो बंदे शुरू से ही कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, जिनके हालात थोड़े नॉर्मल टाइप से हैं या जो ज्यादा पढ़ने की कोशिश, यानी भाई मैं बोलता हूँ यानी आर्ट्स वाले भी सब पढ़ते हैं, आर्ट्स वाले ज्यादातर आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आर्ट्स भी लो। लेकिन अगर आपका नॉलेज साइंस में जाने का, एग्रीकल्चर फील्ड में जाने का है, अगर किसान भाइयों के लिए कुछ करने का है या फिर एग्रीकल्चर में कोई नई किस्म डेवलप करने का है, किसी भी चीज का है, तो आप बेस्ट है यानी कि सबसे आसान करियर है वो है एग्रीकल्चर के अंदर। अगर आपको देखा जाए तो बायोलॉजी के अंदर भी है, आप बायोलॉजी के अंदर अगर नीट क्वालिफाई करते हो, अगर नीट क्वालिफाई करते हो तो आपके पास एक एमबीबीएस का ऑप्शन होगा, या फिर बायोलॉजी से आपको बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन होगा, या फिर डी फार्मा एंड बी फार्मा का भी ऑप्शन होगा। लेकिन आप मेडिकल से अलावा किसी क्षेत्र में जा सकते हैं? नहीं। आप जा सकते हैं यानी कि थोड़े टीचिंग क्षेत्र में जा सकते हैं, टीचिंग क्षेत्र में जा सकते हैं, उसके लिए भी आपको यानी कि बीएससी और बीएड होगा जरूरी है। अब इनके लिए भी यानी कि आपको इतना बर्बाद क्यों, यानी ज्यादा नॉलेज लेनी पड़ेगी, यानी कि नीट क्वालिफाई करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। हाँ, नीट क्वालिफाई हर कोई कर सकता है, लेकिन अगर किसी बंदे का यही मतलब है कि मुझे एग्रीकल्चर ही लेनी है 11th में, तो एग्रीकल्चर क्यों ले, एग्रीकल्चर लेने के क्या कारण है, एग्रीकल्चर लेने के बाद में हम क्या करेंगे। यानी कि बहुत से लोग बोलते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर कोई भी स्कोप नहीं है। अरे भाई, एग्रीकल्चर के अंदर स्कोप नहीं है, जो यानी कि पढ़ते नहीं उनको क्या पता है एग्रीकल्चर के अंदर स्कोप क्या है। भाई देख, जैसे कि आपको पता है कि आप 11th में एग्रीकल्चर लोगे, ठीक है, आपको यानी कि सबसे बढ़िया स्कोप मिलता है वो 12th के बाद एक ही स्कोप मिलता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का। उसके बाद में आप अगर अच्छी परसेंटेज बना लेते हो, परसेंटेज बेस पे आपको वेटनरी करने का ऑप्शन मिलता है, जो मेडिकल लाइन में यानी कि जो एनिमल्स से डॉक्टर्स होते हैं, एनिमल्स कंपाउंडर होते हैं, उनके लिए। अगर आप चाहते हो जैसे कि हमको यानी कि कुछ बड़ा करना है किसान भाइयों के लिए और एग्रीकल्चर क्षेत्र में और भी कुछ बड़ा करना है, उसके लिए आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है बीएससी एग्रीकल्चर का। यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद यानी कि एग्रीकल्चर में अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो उसके बाद हमें इतने सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, यानी कि हम डबल एओ का फॉर्म भर सकते हैं और यानी कि बहुत सारी वैकेंसियां निकलती हैं जिनका हम फॉर्म भी भर सकते हैं। उन वैकेंसियों को मैं आपको यानी कि जैसे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर तो ही 12th के बाद, डबल एओ है, ऐसे यानी कि फूड इंस्पेक्टर भी है, यानी कि बहुत सारे हैं जिनको हम कर सकते हैं। उनको आप मैं यानी कि एक दिन पूरे बोर्ड पे क्लास लेके समझाऊंगा कि क्या क्या है, क्या क्या स्कोप है। तब तक के लिए आपको नॉर्मल जानकारी है ये। अगर आप बीएससी के बाद में एमएससी भी करते हो एग्रीकल्चर में, तो यानी कि एमएससी में आपको क्या है कि जैसे कि आपको एओ है, एएफओ है, यानी कि बहुत तरीके से यानी कि बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर है, यानी कि आपको फर्स्ट ग्रेड की जॉब मिल जाती है। ठीक है, अब आप बोलते हो कि भाई बीएससी एग्रीकल्चर में जॉब नहीं निकलती। यार ये तो आपकी गलतफहमी है कि बीएससी एग्रीकल्चर में जॉब नहीं निकलती, क्योंकि जो एग्रीकल्चर से जुड़ा ही नहीं उसको क्या पता होगा कि एग्रीकल्चर में कितनी जॉब है। भाई जो एग्रीकल्चर से जुड़ा है, एग्रीकल्चर का नॉलेजेबल पर्सन है, उससे पूछो कि भाई एग्रीकल्चर में कितना स्कोप है। अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तो आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो। प्राइवेट जॉब भी यानी कि आप सोचो कि प्राइवेट जॉब में क्या 30-35 हजार रुपए मिलते हैं। अरे हाँ भाई, 30-35 हजार मिलते हैं, पर ये जरूरी थोड़ी कि हम अपने ही देश में प्राइवेट जॉब करें। अगर आप अवॉर्ड या विदेश में प्राइवेट जॉब करते हो, अदर कंट्री में प्राइवेट जॉब करते हो, तो आपको वहाँ पे यानी कि महीने के 1.5 से 2 लाख की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है पर मंथ। तो यानी कि मेरा तो एक ही मानना है, अगर आपको